हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पहले यार मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि अगर आपको फ्रंट एंड आती है या फिर अगर आप खुद को मास्टर समझते हो फ्रंट एंड में तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। और जिनको फ्रंट एंड नहीं आती है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कैसे आप फ्रंट एंड में मास्टर बन सकते हो, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कितना समय किस टॉपिक को देना चाहिए, वो सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार नया साल आने वाला है, तो आप अगर सीखना चाहते हो फ्रंट एंड तो कुछ आप रेजोल्यूशन लीजिए एंड रेजोल्यूशन के साथ आप गाइडेंस भी लीजिए इस वीडियो से और मास्टर बनिए, जॉब लीजिए। भाई अगर आप फ्रंट एंड वगैरह अच्छे से करते हो तो बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स ले सकते हो। साथ ही साथ में देखो, मैं आपको एआई वगैरह कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि भाई एआई अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप समझ लो काफ़ी चीज़ें कर लेंगे। तो अब बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए नए साल के लिए सारे टॉपिक्स फ्रंट एंड के लिए यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे कोई हवाबाजी नहीं होगी। हवाबाजी मतलब कोई हाई फाई टॉपिक्स नहीं दिखाएंगे, हाई फाई प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाएंगे, बेसिक प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे जो आपको आने चाहिए भाई, एंड जिसको आप यूज़ करके प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं कि हवाबाजी ये बना लो, वो बना लो, गूगल बना लो, फेसबुक बना लो, ये कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ऐसे वीडियोज़ के लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना है। इस वीडियो का कमेंट टाइम रखते हैं 100 कमेंट एंड लाइक टाइम रखते हैं 1000 लाइक। अगर आप चाहोगे तो कर लोगे, अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। भाई आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। चलो भाई इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, अगर आप सोच रहे हो कि बैकएंड का कोई रोड मैप नहीं आया या फिर बैकएंड के लिए कोई वीडियो नहीं आया तो बैकएंड के लिए वीडियो आएगा, फ्रंट एंड रोड मैप। कन्फ्यूजन इस बात की हो जाती है यार कि बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, तो भाई कौन सी चीज़ कब सीखें। भाई CSS सीखें, HTML सीखें कि टेलविंड सीखें, बूटस्ट्रैप सीखें, रिएक्ट सीखें, एंगुलर सीखें, तो उसी का गाइड देने वाला हूँ। और ये जो गाइड मैं आपको बताने जा रहा हूँ इट विल हेल्पफुल फॉर द 2025। ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं बात करता हूँ सबसे पहले पॉइंट की, द बेसिक्स। एंड बेसिक्स में क्या क्या चीज़ आता है उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड बेसिक्स में आपको 10 दिन से ज़्यादा नहीं देना है। 10 डेज, आई थिंक 10 डेज इज इनफ फॉर द बेसिक्स। अब बेसिक्स में क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट आपको करना है फ्रॉम द HTML। अब देखो, क्योंकि आप वेब से रिलेटेड काम करने जा रहे हो, वेबसाइट बनाने जा रहे हो, तो आपको वेब से रिलेटेड चीज़ आनी चाहिए। अगर आपको वेब से रिलेटेड चीज़ नहीं आया तो फिर होगी मुश्किल। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स, डायनामिक वेबसाइट्स, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, HTTP प्रोटोकॉल्स, HTTPS, ये सब चीज़ के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तब आप यहाँ पे जंप कर सकते हो। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती तो लर्न बेसिक्स। पहले आप बेसिक्स सीखो, कंप्यूटर क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कैसे काम करती है, ये सब चीज़ आप सीख लो भाई। एंड मेक श्योर कि ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से सीखो। एंड ये सब फंडामेंटल्स आपको हमेशा ज़रूरत पड़ने वाले हैं फ्यूचर में भी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो आती ही आती होगी। अगर बेसिक्स आती है तो आप HTML से स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक का मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक, इंटरनेट से रिलेटेड बेसिक्स, वेब से रिलेटेड बेसिक्स, तो आप HTML से स्टार्ट कर सकते हो। और HTML में आप स्टार्ट करो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस, सेमेंटिक टैग्स, फॉर्म्स, बेसिक एक्सेसिबिलिटी। तो कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, उनके बारे में आप स्टार्ट करना शुरू कर दो। स्टाइलिंग, बेसिक्स, कलर, फॉन्ट, मॉडल, बेसिकली बॉक्स मॉडल, पोजिशनिंग, फ्लेक्स बॉक्स, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा सीखो कि ये सब होते क्या है। बेसिक्स मतलब एकदम छोटे छोटे चीज़ सीखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब जैसे टैग्स में आपने उठाया तो H1 हेडिंग टैग, हेडिंग के सारे टैग्स, लिस्ट कैसे बनती है, टेबल कैसे बनती है, फॉर्म्स कैसे बनते हैं, बटन्स कैसे बनती हैं, ये सब चीज़ सीखो। और आप, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप नोशन जैसी वेबसाइट्स या नोशन जैसे टूल्स को यूज़ करो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को इकट्ठा करने के लिए, सो दैट आप भूल ना जाओ फ्यूचर में। स्टाइलिंग के बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टाइल आप करोगे तो CSS यूज़ करोगे एंड अपने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कलर, बैकग्राउंड, ये सब चीज़ छोटे छोटे बेसिक्स आप यहीं से सीखना स्टार्ट कर दो फ्रॉम द डे 1। और CSS का मतलब भी समझ लो कि एक्चुअली CSS का मतलब होता क्या है। जावास्क्रिप्ट बेसिक्स भी आप कर लो। बेसिक्स मतलब वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, कंडीशनल, बेसिक डॉम मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ कर लो। मतलब इतनी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं भाई, इतनी चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही। अगर ये नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ कर लो बेसिक्स में, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप पहले HTML बेसिक, CSS बेसिक, जावास्क्रिप्ट बेसिक, आपको मतलब पता होना चाहिए कि HTML क्या है, HTML में कुछ टैग्स, छोटे मोटी चीज़ कैसे बनानी, फॉर्म कैसे बनाना है, हेडिंग कैसे बनानी है, ये सब चीज़। स्टाइलिंग में छोटे छोटे, जैसे कलर कैसे चेंज करना होगा, टेक्स्ट फॉन्ट, टेक्स्ट बोल्ड, ये सब चीज़ कैसे चेंज करना है। देन बॉक्स मॉडल, पैडिंग, हाइट, विड्थ, पोजिशनिंग में स्टैटिक, ऑब्सोल्यूट, रिलेटिव, फ्लेक्स बॉक्स में डिस्प्ले, फ्लेक्स में कैसे आप इधर करोगे एलिमेंट्स को उधर उधर, ये सब चीज़ आना चाहिए। देन बेसिक्स आपको जावास्क्रिप्ट में आनी चाहिए। इतना करने के बाद मेक श्योर कि यार कि आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो भाई। प्रोजेक्ट बनाना मतलब यहीं से स्टार्ट कर दो। तो हर एक स्लाइड में मैं आपको एक दो तीन कुछ प्रोजेक्ट रिकमेंड करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई प्रोजेक्ट्स। इतना तो आपको करना ही करना है। देन हम क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड
प्रोजेक्ट्स देखेंगे, मतलब इतना करने के बाद आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो। कभी भी आप ये मत सोचो कि हम ये कर लेंगे तब प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो कर लेंगे तब प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आप ये सोचते जाओगे तो प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, सिर्फ आप थ्योरी पढ़ते जाओगे, थ्योरी पढ़ते जाओगे, थ्योरी पढ़ते जाओगे। थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट भी। इतना एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको एक्चुअल यूज समझ भी नहीं आएगा। इवन प्रैक्टिकल भी आप ऐसा करो कि कुछ बना के, मतलब बना के देखो भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बटन बना ली दैट्स अ प्रैक्टिकल, नहीं, आपको इकट्ठा करना नॉलेज। अब जैसे अगर आपने इतना काम कर लिया HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, तो आप एक पोर्टफोलियो पेज बना सकते हो। दैट इज एक्चुअली HTML CSS को यूज़ करके एक पर्सनल वेबसाइट बना सकते हो। भाई मेरे बारे में कुछ दिखे, मेरी फोटो दिखे, मेरे क्वालिफिकेशंस दिखें, मेरे रेज्यूमे में क्या इंपॉर्टेंट हमने प्रोजेक्ट्स किया है वो सब दिखे। तो एक छोटी सी वेबसाइट आप बना सकते हो, बहुत सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हो। उससे पहली चीज़ तो आपके कॉन्सेप्ट ऊपर जो आपने सीखे वो क्लियर होंगे कि भाई हाँ इट्स ओके, ठीक है, मज़ा आ रहा है। दूसरी चीज़, जब आप प्रोजेक्ट बना लोगे ना तो भाई जो मोटिवेशन मिलेगा ना, मज़ा ही आ जाएगा। आपको इतना मज़ा आने लगेगा प्रोजेक्ट बनाने में कि भाई आपको दोबारा से तो पीछे मुड़ के आप देखोगे भी नहीं, समझ गए। इंटरेक्टिव क्विज बना सकते हो, जैसे वहाँ पे एक क्वेश्चन दिखे, 4 ऑप्शन दिखे, क्लिक करें जावास्क्रिप्ट के हेल्प से वो क्वेश्चन हट जाए, दूसरा क्वेश्चन दिखे, 4 ऑप्शन दिखे, ठीक है। कुछ प्रोग्रेस बार वगैरह आप चला सकते हो। तो ये सब चीज़ आप करके देखो अभी इतना 10 दिन के अंदर, ठीक है, 10 दिन के अंदर पहला फेज आपका होगा। तो इतना आपको आना चाहिए। अभी आप कुछ मत सोचो कि भाई रिएक्ट है, पीएक्ट है, ये है वो है ना, कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं यहाँ तक का। अब इतना जब करने के बाद अब आप आगे बढ़ सकते हो नेक्स्ट फेज के अंदर। तो गाइस अब आपने यहाँ तक काम कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको CSS को थोड़ा अच्छे से सीखना है, क्योंकि CSS आपको बहुत लंबे समय तक, मतलब कह सकते हो कि हमेशा यूज़ करनी है। सो स्टाइल लाइक अ प्रो। अब आपको 10 दिन CSS पे अच्छे से सीखना है, देखना है, क्योंकि CSS में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन HTML तो ठीक है, फिर भी 1-2 दिन में सीख सकते हो, बट CSS नहीं सीख सकते। इवन ट्रस्ट मी, मेरी बात मैं बताऊं तो अभी भी मुझे CSS में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई मुझे एडवांस कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन करना होता है, या कॉम्प्लेक्स मुझे कोई UI डिज़ाइन करनी होती है, तो CSS में दिक्कत होती है। भाई कौन सा इसको इधर कैसे ले जाएँ, उधर कैसे ले जाएँ, मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है CSS में आपको। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका यही सीखने का और मास्टर करने का कि आप धीरे धीरे वेबसाइट्स को बनाओ, एंड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे सीखो और समझो कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ करनी है। जब आप करोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है। सो देखो, आपको सीखने में, मास्टर करने में आपको फ्लेक्स बॉक्स मास्टर करना है एंड ग्रिड सिस्टम मास्टर करना है, क्योंकि कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज आप ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स से ही करोगे। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपोनेंट को एक्चुअली इधर करना है, उधर करना है, अपने पेज को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि CSS में फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आपको ग्रिड एंड फ्लेक्स में मास्टरी होनी चाहिए। देन आप मीडिया क्वेरीज सीख सकते हो, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर द स्क्रीन साइजेस। तो अब आजकल मोबाइल्स फ़ोन ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, टैबलेट्स जैसे यहाँ पे हैं, टैबलेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, एंड लैपटॉप्स, डेस्कटॉप तो यूज़ हो रहे हैं। तो आपकी वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जो हर एक वेबसाइट पे, हर एक डिवाइस पे अच्छे से ओपन हो, दिखे प्रॉपर, ठीक है। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, एंड रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए आपको मीडिया क्वेरीज यूज़ करनी पड़ेंगी। तो आपको आना चाहिए कैसे काम करती है मीडिया क्वेरीज, स्क्रीन साइज कैसे सेट करते हैं, ब्रेक पॉइंट्स कैसे बनाते हैं, आना चाहिए सब चीज़। नेक्स्ट CSS फ्रेमवर्क में आप जैसे बूटस्ट्रैप सीख सकते हो, आप बेसिक्स फॉर क्विक डिज़ाइन। अब होता क्या, इतना आप करने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स अपने पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, अगर वो आपने कर लिया तो अब CSS फ्रेमवर्क्स आप देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल पे। अगर आप हो गए तो बूटस्ट्रैप देख सकते हो, टेलविंड देख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले बूटस्ट्रैप देखो, आप टेलविंड में जल्दी से मत भागो। बूटस्ट्रैप अच्छी चीज़ है। बूटस्ट्रैप में अगर आप देखोगे तो आप रेडी टू यूज़ बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, और उन कंपोनेंट्स का फिर आप यूज़ करके एंड वेबसाइट्स को बनाना आप सीखोगे, एंड आपको तब समझ में आएगा कि ये फ्रेमवर्क्स कितना हमारे लिए हेल्पफुल है। जो आप काम खुद से कर रहे थे वेबसाइट बनाने के लिए, वो काम अब ये फ्रेमवर्क खुद से कर दे रहे हैं। कोई क्लास लिखनी है, स्टाइलिंग लिखनी है, कंपोनेंट्स हैं, बटन बनानी है, तो देर आर रेडीमेड कंपोनेंट्स जो आप यूज़ कर सकते हो बूटस्ट्रैप के अंदर। तो मास्टर 1 फ्रेमवर्क या बेसिक्स आप सीख लो। उसके बाद अब आपने बूटस्ट्रैप सीख लिया, इतना काम करने के बाद स्टाइल लाइक अ प्रो आपने कर लिया। अच्छा, सिर्फ इतनी ही स्टाइल नहीं जो मैंने बताया, इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको CSS, जब आप कंटेंट देखोगे तो CSS में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट वाली मैंने यहाँ पे डाली है बस। प्रोजेक्ट्स में अब आप बना सकते हो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, फुल्ली रेस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज। मतलब अब जो वेबसाइट आप बनाओगे, चाहे बूटस्ट्रैप यूज़ करो चाहे विदाउट बूटस्ट्रैप यूज़ करो, बट अब आपकी वेबसाइट फुल्ली रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिव मतलब हम अगर टैबलेट पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है, टैबलेट पे, तो टैबलेट पे भी प्रॉपर दिखे, हम अपने फ़ोन पे ओपन करें तो फ़ोन पे भी प्रॉपर दिखे, कंप्यूटर पे भी प्रॉपर दिखे, सब जगह प्रॉपर हमारी वेबसाइट दिखनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट अ रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो अब आपको लैंडिंग पेज जो बनाना है दैट इज़ अ रेस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज। ग्रिड
CSS ग्रिड गैलरी बना सकते हो जिसमें इमेजेस प्रॉपरली दिख रही हो, कोई गैप ना आए, हाइट और विड्थ को मैनेज करना, ये भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। देन आप कोचिंग वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हो, कंपनी की वेबसाइट बना सकते हो, ये सारी भी वेबसाइटें आप बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। आई थिंक समझ गए मेरी बात कि कैसे आपको एक चीज़ें करनी है। इतना करने के बाद आपके पास 2 स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। दैट मीन्स वी आर नाउ विद द 2 स्लाइड्स। तो हमारे पास 2 स्लाइड कंप्लीट है। दैट मीन्स आपको बेसिक समझ में आ गया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बेसिक समझ में आ गया है, प्रोजेक्ट्स आपके पास 2 बन चुके हैं, अब आप CSS भी सीख चुके हो एंड बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क भी सीख चुके हो। बूटस्ट्रैप को यूज़ करके आपने लैंडिंग पेज बना भी लिया एंड साथ ही साथ में, या फिर आप कुछ ई-कॉमर्स का या फिर कोचिंग वेबसाइट बना लिया या कंपनी की कोई वेबसाइट बना लिया। तो 2 स्लाइड में हम लोग ने इतना कर लिया। अब मेन बात आ गई एडवांस। अब एडवांस क्या करेंगे, लेट्स सी दैट कि भैया अब आगे कैसे बढ़ेंगे इतना काम करने के बाद। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि हर एक लोगों का यहाँ पे नाउ अब जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि हर एक लोगों का यहाँ पे अलग अलग कह सकते चॉइस हो सकती है। इस पॉइंट पे आके इतना काम आपने कर लिया तो मेरे अकॉर्डिंग कि आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड CSS या मेटेरियलाइज CSS ऐसे करके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं CSS के, जावास्क्रिप्ट के। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें से एक फ्रेमवर्क कोई तगड़े से सीख लो, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आजकल टेलविंड ज़्यादा चल रहा है, तो टेलविंड आप सीख सकते हो अच्छे से, या फिर आजकल बूटस्ट्रैप इतना मतलब कह सकते हो चलता है ऑब्वियस में, इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बूटस्ट्रैप यूज़ होता है, तो बूटस्ट्रैप भी आप यूज़ कर सकते हो एंड टेलविंड भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसको क्यों मास्टर करना है, क्यों मैंने ये स्लाइड अलग से ऐड किया या क्यों मैंने ये चीज़ मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, इसको मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे फ्यूचर में आप फ्रंट एंड पे डिज़ाइनिंग करोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे जहाँ पे प्रोफेशनल डिज़ाइन की बात होगी वहाँ पे इन लाइब्रेरीज का यूज़ होगा। 80% चांसेस है कि इन लाइब्रेरी का यूज़ हो, कोई टेलविंड यूज़ कर रहा होगा, कोई बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा होगा, कोई मेटेरियलाइज CSS यूज़ कर रहा हो। समझ गए, मेटेरियलाइज CSS तो अब ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते, बट हाँ टेलविंड बूटस्ट्रैप ऐसा करके और भी UI लाइब्रेरीज है उनको यूज़ किया जाता है, चक्रा UI ऐसा करके बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो मेक श्योर कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही करते रहोगे, जब जरूरत पड़ेगी इन लाइब्रेरीज के बारे में तब वहाँ पे पढ़ने से बढ़िया आप एटलीस्ट आपके पास एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई बूटस्ट्रैप क्या है, टेलविंड क्या है, इन लाइब्रेरीज का यूज़ कैसे होता है एंड ये सब चीज़। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इनमें से आप इन लाइब्रेरीज को एक मास्टर करो, जिससे कि आपको कभी प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना हो तो एक आइडिया आपके पास रहे। तो टेलविंड आप यूज़ कर सकते हो, आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड इसका बेस्ट अपोज है रिएक्ट वगैरह के साथ, रिएक्ट नेक्स्ट जेएस वगैरह के साथ। नेक्स्ट जेएस के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, तो आप टेलविंड यूज़ कर सकते हो एंड टेलविंड की हेल्प से तगड़ी वेबसाइट्स बना सकते हो। समझ गए। तो ये स्लाइड्स मैंने एक्स्ट्रा बाद में ऐड किए भाई, पहले नहीं थी ये स्लाइड्स, तो ये मैंने ऐड कर दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 20 to 30 डेज हो चुका है एंड मैं समझ चुका हूँ कि आप 30 दिन काम कर चुके, 1 महीना। इतना करने के बाद HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स एंड CSS फ्रेमवर्क्स। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आप जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन पे काम करोगे। यस, 20 दिन कम से कम जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन पे काम करोगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी मतलब वेरी जितनी बार वेरी बोल पाओगे उतना इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो फाउंडेशन है वो फ्रंट एंड में तो यूज़ होगी, जितने भी आप फ्रेमवर्क्स यूज़ करोगे फ्रंट एंड के, एंगुलर से लेकर के नेक्स्ट रिमिक्स, जितने भी आप यूज़ करोगे सब जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। सारे जावास्क्रिप्ट भाई, फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट भी चल रही है तो फ्रेमवर्क्स भी सारे जावास्क्रिप्ट की हैं। समझ गए। तो फ्रंट एंड पे चलेगी, लेकिन फ्यूचर में अगर आप बैक एंड भी सीखोगे विद द जावास्क्रिप्ट तो फिर वहाँ भी जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड अगर फ्यूचर में आप रिएक्ट नेटिव वगैरह सीखते हो तो वहाँ भी मोबाइल में भी जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। इवन आप इलेक्ट्रॉन जेएस वगैरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो वहाँ भी जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, ये सबसे ज़्यादा फोकस वाली चीज़ है। इसका एक भी रीज़न और भी है कि अगर आप EYs पे कम ध्यान दिए, जैसे फॉर एग्जांपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपने मतलब कह सकते हो 80% पढ़ा, 20% आपने हिलाली कर दी, हम लोग बोलते हैं हिलाली कर दी, तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जो लाइब्रेरीज है EY लाइब्रेरीज वो आपका काम कर लेंगे। मतलब आप डिज़ाइनिंग के लिए उनको भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्रंट एंड पे डिज़ाइनिंग पे ना फोकस करके उनको भी यूज़ करके अपना काम कर सकते हो। बट जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन अच्छे से नहीं किया तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कम से कम 20 से ज़्यादा दिन आपको इस पर देना है। जैसे डॉम मैनिपुलेशन पढ़ना है, कैसे सेलेक्ट करोगे, कैसे क्रिएट करोगे, कैसे मॉडिफाई करोगे HTML एलिमेंट्स को, क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट पे बहुत सारा काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इवेंट लिसनर क्या होते हैं, फॉर्म हैंडलिंग कैसे होती है, इवेंट लिसनर्स को कैसे लगाते हैं, चाहे वो क्लिक इवेंट हो, ड्रैग इवेंट हो, एंटर इवेंट हो, लीव इवेंट हो, तो कैसे लगाना है। API कॉलिंग, एक्सटर्नल APIs कैसे कॉल करोगे अपने प्रोजेक्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी दूसरे सर्वर से डेटा को फिच करना है, किसी दूसरे सर्वर पे डेटा को पोस्ट करना है, वहाँ पे बहुत सारी एरर्स आती हैं। कोड्स की एरर आती है, देन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या क्रॉस साइट जब आप कॉलिंग करते हो तो उसकी भी एरर आती है। तो वो सब चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। ES6 के फीचर्स दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ES6 के फीचर्स, क्योंकि अब जितने भी लोग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट फीचर्स ये यूज़ करते हमें यूज़ करें, चाहे आप किसी और से पढ़ रहे हो, ये यूज़ करना ही करना है। जैसे टेम्पलेट डिटेल हो गया, डीस्ट्रक्चरिंग हो गया, एरो फंक्शंस हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ कुछ लिख रखे हैं, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस बना रखी हैं, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब जब आप फाउंडेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप वेदर ऐप बना सकते हो, जो किसी एपीआई को यूज़ कर रही होगी, वहाँ से डेटा ला कर रही होगी, आपके प्रोजेक्ट्स में दिखा रही होगी, तो आप वेदर ऐप बना सकते हो। मूवीज़ का ऐप बना सकते हो, टास्क मैनेजर बना सकते हो, जहाँ पे आप अपने टास्क को ऐड कर सको, डिलीट कर सको एंड एडिट कर सको। मूवीज़ ऐप मैंने बताया, तो मूवीज़ ऐप आप बना सकते हो, ये सारा काम कर सकते हो, ठीक है। इतना काम कर लीजिए, कम से कम 20 से 30 दिन दीजिए भाई, क्योंकि ये सिर्फ देख छोटी चीज़ रही है ये वाली। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट विल टेक टाइम, अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड आगे में अगर ध्यान दो तो अब आपको क्या करना है, जब आपने 20 दिन या 1 महीना कर लिया आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से फ्रॉम द ऑल द कॉन्सेप्ट्स, देन आप अपने किसी भी फ्रेमवर्क पे मूव कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शन हियर, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे रिएक्ट जेएस है आपके पास, ठीक है। सो जैसे आपके पास रिएक्ट जेएस है एंड देन आपके पास यहाँ पे एंगुलर है, देन व्यू है, ऐसे करके बहुत सारे n नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। तो इन पूरे में से, मतलब कह सकते हो बहुत सारे यहाँ पे फ्रेमवर्क्स हैं, तो इनमें में से किसी को भी आप यूज़ करो, ठीक है, काम करने के लिए। बट अब यहाँ पे ऐसा समय आ जाएगा, मतलब इस सिचुएशन पे, कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है, प्रोजेक्ट्स भी आपने बना लिए, देन गो फॉर द फ्रेमवर्क्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर फ्रेमवर्क क्यों पढ़ें जब हमारा काम HTML CSS जावास्क्रिप्ट से हो जाए, बट ट्रस्ट मी, फ्रेमवर्क जब आप पढ़ते हो तो आपको एक्चुअल कमियां समझ में आती है कि जो काम हम रॉ टेक्नोलॉजी से नहीं कर पा रहे, वो चीज़ हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो काम आप बहुत मेहनत से कर रहे हो फ्रेमवर्क के बिना, वो काम फ्रेमवर्क से बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसीलिए आप इनको यूज़ करना स्टार्ट करो। जैसे मैं रिएक्ट की बात करूँ तो रिएक्ट बेसिक सीखना स्टार्ट करो, कंपोनेंट, प्रॉप्स, स्टेट्स, हुक्स में यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, खुद का हुक्स भी बनाना सीखो। देन राउटिंग कैसे करते हैं एप्लीकेशन में, नेविगेशन इन रिएक्ट ऐप्स, तो रिएक्ट राउटर डॉम वहाँ पे सीखना होगा। ट्रेंड चेंज भी होते रहते हैं, तो वो भी समझना है। मेन चीज़ तो ये समझना है कि ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ें। सो स्टाइलिंग कैसे करते हैं रिएक्ट में, CSS मॉड्यूल का क्या यूज़ है, स्टाइल्ड कंपोनेंट क्या है, इन सब चीज़ के बारे में सीखो एंड मेक श्योर कि आप प्रोजेक्ट बनाना मत भूलिए। जैसे सिंपल ब्लॉग एप्लीकेशन बना सकते हो, बिल्ड अ रिएक्ट ब्लॉग एंड नेविगेशन विद द डायनेमिक पेजेस। तो एक ब्लॉग एप्लीकेशन बना सकते हो जहाँ आप जाके खुद से लिख सको, लोग उसको पढ़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट, टू डू एप्लीकेशन बना सकते हो, जहाँ पे टू डूज को आप ऐड कर सकते हो, टू डूज लोकल स्टोरेज में ऐड हो जाएंगे, कोई बैकएंड तो आपके पास होगा ही नहीं। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स अलग अलग बना सकते हो। कार्ड सेक्शन बना दो भाई, जहाँ कार्ड दिख रहा हो, ऑर्डर स्क्रीन बना दो जहाँ ऑर्डर दिख रहे हैं, प्रोडक्ट पेज बना दो जहाँ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, जहाँ पे आप सर्च कर पा रहे हो। ये सब फ्रंट एंड पे ही डिजाइनिंग कर सकते हो आप। नेक्स्ट, अब इतना आगे भाई, अच्छा पिछले वाले सेक्शन को कम से कम 1 महीना देना है, 1 महीने से ज़्यादा देना है डेप्लॉयमेंट में, क्योंकि अब आपके पास प्रोजेक्ट्स रेडी है, मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए, कुछ ना कुछ बेसिक प्रोजेक्ट तो होगा होगा, तो आपको वहाँ पे गिट सीखना पड़ेगा। तो गिट सीखो, गिटहब सीखो कि गिट पे काम करने के बाद गिटहब रिपोजिटरी पे हम डेटा को डाल देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, कैसे हम प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन डालते हैं, ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट, अब आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो, तो कुछ फ्री सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, जैसे नेटलीफाई है, वर्सल है, गिटहब पेजेस है, इनको यूज़ कर लो। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इनको आपने यूज़ कर लिया तो आप क्या करो, क्लाउड को यूज़ करना स्टार्ट करो, सीखो कि बेसिकली डिजिटल में ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, या AWS में EC2 इंस्टेंस क्या होते हैं, उनको कैसे बनाना है, कॉन्फ़िगर करना है, कैसे उसके अंदर हमें मशीन इंस्टॉल करनी है, उसके अंदर कैसे हम Nginx पे अपना रिएक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना सीखो, जिससे आप चीज़ें सीखोगे भाई, बहुत सारी चीज़ें होती है तो सीखोगे। इतना काम करने के बाद भाई आई थिंक ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अब आप बैकएंड इंटीग्रेशन कर सकते हो, मतलब आप छोटा सा बैकएंड बना सकते हो, या फिर आप कोई बैकएंड पहले से बना है, जैसे एपराइट यूज़ कर सकते हो या फायरबेस यूज़ कर सकते हो, तो उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मतलब बना बनाया बैकएंड आप यहाँ पे यूज़ कर लो। या अगर आप सीखना चाह रहे हो तो Node.js की हेल्प से या नोड एक्सप्रेस की हेल्प से बैकएंड क्रिएट भी कर सकते हो, क्योंकि इतना अगर आपने काम कर लिया तो इतने महीने से आप काम कर रहे हो, 2 महीने से, 2-3 महीने से, तो ऑब्वियसली बात आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हो APIs को, जैसे गेट API, पोस्ट API, पुट API, डिलीट API, इन सारे APIs को लिख सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो अपनी API के थ्रू, फ्रंट एंड में दिखा सकते हो। जो अब आपको करना क्या है कि जो आपने ऐप्स बनाए थे, ठीक है, उन ऐप्स को बैकएंड से कनेक्टिविटी करनी है। ऑब्वियसली बात, ऑथेंटिकेशन लिखना होगा, जैसे आपने ब्लॉग एप्लीकेशन बनाया होगा तो ब्लॉग एप्लीकेशन सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। ब्लॉग्स, हमारे ब्लॉग्स हैं तो मैं ही लिख पाऊंगा, एडिट कर पाऊंगा, तो इसीलिए अब आपको ब्लॉग्स को एडिट
कराना वराना सब करना होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा ऑथेंटिकेशन। तो आपको JWT की ऑथेंटिकेशन है, लॉग इन लॉग आउट फ्लो है, सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, आपको समझना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट, रियल टाइम डेटा कैसे यूज़ करना है, तो वेब सॉकेट की इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन। आप प्रोजेक्ट्स में कैसे बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स का जो आपने वहाँ पे बनाया था एप्लीकेशन जिसमें सिर्फ फ्रंट एंड ही था, अब यहाँ पे बैकएंड भी यूज़ करो, ठीक है। आप बैकएंड में डेटाबेस में एप्लीकेशंस को डालो एंड उसको फिच कर प्रोडक्ट्स को डालो, उसको फिच करके वहाँ पे दिखाओ, ठीक है। बेसिकली एप्लीकेशन में जो आप बैकएंड यूज़ करो उसमें डेटाबेस का भी यूज़ करो। एंड कार्ड जब आप ऐड करते हो तो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कर जाए कि इस बंदे ने ये प्रोडक्ट ऐड किया है, ठीक है। चैट एप्लीकेशन यूज़ करते हो क्योंकि वेब सॉकेट आप इंटीग्रेट कर ही चुके हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन सीख ही ली है, तो आप यहाँ पे वेब सॉकेट यूज़ कर सकते हो या फिर फायरबेस यूज़ करके चैट एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हो। इतना काम करते रहोगे ना तो भाई मतलब इतना मज़ा आ जाएगा आपको कि मज़ा ही मज़ा होगा, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट। एंड आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई हमें करना क्या है, इतना काम करना है आपको एक्चुअली। अगर आपको फ्रंट एंड सीखना है तो इतना तो बेसिक्स है, उसके बाद आगे क्या करना है। अब कुछ टिप्स मैं आपको बता दूं, टिप्स समझते तो टिप्स भी ज़रूरी है भाई। टिप्स में ये है कि देखो, टिप्स इज एक्चुअली, अच्छा पहले पढ़ाई लिखाई से टिप्स बाद में बताता हूँ, पहले कंसिस्टेंसी एंड इन सबसे रिलेटेड नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड टिप्स बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो पीरियडिकली डेली करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब जो मैंने यहाँ पे टाइम लिखा है वो कम से कम आप 1 से 1.5 से 2 घंटे डेली के बेसिस मैंने टाइम लिखा है। ये टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है, जो मैंने यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम लिखा है वो अपने हिसाब से मैंने लिखा था कि भैया अगर मैं 2 घंटा डेली काम करता हूँ तो मैं 10 दिन में HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बेसिक सीख पाऊंगा। 2 घंटा डेली, तब उसमें एक दिन छुट्टी मान लो। बट अगर आप 10 घंटा काम कर रहे हो, 5 घंटा काम कर रहे हो या 4 घंटा काम कर रहे हो तो ये टाइम कम भी लग सकता है। एंड अगर आप 1 घंटा 5 मिनट काम कर रहे हो तो ये ज़्यादा भी लग सकता है। और अगर काम नहीं कर रहे हो तो कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी नहीं कर पाए। तो प्रैक्टिस आपको डेली करना है। वर्क ऑन स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड चैलेंजेस, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, चैलेंजेस पे काम करना है। आपने सोचा यार ये चलो ये बनाते हैं तो उस बनाने पे मेहनत करो। नेक्स्ट, लर्न बाय बिल्डिंग, हमेशा कोशिश करो कि हम कुछ क्रिएट करके तब सीखें। ऐसा नहीं कि आप ये स्टोरी है और आपने स्टोरी पढ़ी और समझ गए कहानी, ऐसा इसमें नहीं होने वाला बिल्कुल। तो आप लर्न बाय बिल्डिंग करो, मतलब सीखो क्रिएट करके। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट पे फोकस करो एंड कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल यूज़ करना सीखो कि भाई अपने एरो फंक्शन पढ़ तो लिया बट एरो फंक्शन को यूज़ करोगे तभी समझ में आएगा। तो आप यूज़ करो, ये नहीं कि आप पढ़ तो लिया आप एरो फंक्शन यूज़ आप नॉर्मल वाला फंक्शन करो ना, ऐसा मत बिल्कुल भी मत करो, इट्स नॉट गुड, समझ गए। तो ये टिप्स हैं, दो चार तीन या 2 3 4 टिप्स मैं और आपको दे रहा हूँ, बात को समझते रहिएगा। टिप्स ये है गाइस कि जैसे फॉर एग्जांपल आप आजकल AI बहुत चल रहा है, जैसे ChatGPT का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ChatGPT, ठीक है। सो लेट्स डू अगेन, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, ChatGPT। तो कोशिश करो, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप लर्निंग के वक्त ChatGPT की हेल्प ले सकते हो एंड पूछ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़े, मैंने बता तो दिया, बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट में बेसिक्स क्या है तो आप जाके ChatGPT से पूछ सकते हो कि हाँ जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़ सकते हैं हम, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा सिर्फ यही नहीं है। उसके बाद प्रोजेक्ट आइडियाज़ ले सकते हो जावास्क्रिप्ट से कि भैया सिंपल प्रोजेक्ट आइडिया कि हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड हमें सिंपल प्रोजेक्ट आइडियाज़ दे दो, तो ChatGPT आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। सपोज आपने एरो फंक्शन कहीं से पढ़ा और एरो फंक्शन आपको नहीं समझ में आया तो टेक हेल्प फ्रॉम AI या ChatGPT कि एरो फंक्शन क्या होता है, मुझे एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, समझ गए। कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी तो आप ChatGPT से हेल्प ले सकते हो। प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग ChatGPT क्योंकि ChatGPT इंपॉर्टेंट है अब आज के समय में, क्योंकि लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो हो सकता है जो काम आप एक दिन में कर सको वो ChatGPT से 5-10 मिनट में हो सकता है। मेहनत करो नोट्स बनाने में, क्या भाई मेहनत करोगे नोट्स बनाने में, नोट्स ChatGPT से भी आप ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट यूजिंग AI, ChatGPT यूज़ करना स्टार्ट करो लर्निंग के लिए भी, बट हाँ एक्सेसिव मत यूज़ करो। कोई भी काम करना है ChatGPT से कर ले रहो, ऐप पेज बनाना है ChatGPT से कर लो, फिर आप पेज बनाना नहीं सीखोगे। तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस्ड यूज़ करना है फॉर AI लर्निंग के फेस में। जब आप एक बार सीख गए तब तो आप कैसा भी यूज़ करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, बट आपको क्या करना है, बैलेंस यूज़ करना है अपने ChatGPT को अपने साथ एज अ ट्यूटर समझ के कि भाई वो आपको पढ़ा रहा है, आपको समझना है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली फ्रंट एंड इंटरव्यू में या फ्रंट एंड इंटरव्यू के साथ साथ या आपको फ्रंट एंड में मास्टरी करनी है तो ये वीडियो ये पूरा गाइड है। इसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, हाई फाई लाइब्रेरीज, उन लाइब्रेरीज को आप अलग से जाके देख सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना अगर आपने कर लिया तो काफ़ी चीज़ें आप खुद से बाद में कर ही लोगे। सो दिस इज द बेसिक दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रंट, ओके। बाकी कुछ और चीज़ें जो मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बात की वो मैंने जानबूझ के नहीं बात की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि
हम माइक्रो फ्रंट एंड की मैंने यहाँ पे बात नहीं की, हमने बाकी फ्रेमवर्क्स के बारे में बात नहीं किया, रिएक्ट के बारे में ही बात किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एज अ फ्रेशर आप रिएक्ट सीखोगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज सीखने के लिए आप एंगुलर व्यू कोई भी सीख सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आइडिया है तो कमेंट स्क्रीन बता दो, कोई टॉपिक मिस हो गया तो भी कमेंट स्क्रीन बता दो, एंड यू आर मेच्योर नाउ, तो अपने आप से भी डिसीजंस ले सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि आप किसी पे डिपेंड करो। चलो भाई, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और ऐसे वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितना भी मैंने आपको लाइक कमेंट का या लाइक का जितना भी टारगेट दिया था वो कंप्लीट कराइए फटाफट। ऐसे वीडियोज़ के लिए नेक्स्ट भाई क्या करना है आपको बताइए, नेक्स्ट वीडियो कौन सी मैं लाऊं उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, किस चीज़ का रोड मैप चाहिए, AI वगैरह बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।